नमस्कार दोस्तों, प्योर बैंकिंग में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है रीबिल्डिंग फ्रॉम डेब्रिस। तो द हिंदू के नए आर्टिकल के साथ हम शुरू कर रहे हैं और आर्टिकल है खंडहर से फिर से माल बनाना। यानी राइटर ये बोलना चाह रहे हैं कि ट्रंप ने जो कुछ बर्बाद कर दिया यूएसए को, उसे वहाँ से शुरू करके फिर से यूएसए को सुपर पावर एक नई ऊंचाई पे पहुँचाना। ये राइटर बोलना चाह रहे हैं बाइडेन साहब के लिए कि आपको बहुत कुछ करना है आगे। ट्रंप साहब ने अपने 4 सालों में जो किया है वो यूएसए को बर्बादी की तरफ ही ले गया है, तो उससे आपको ऊपर लेके आना है इसे। तो पूरे आर्टिकल में यही है, ट्रंप और बाइडेन साहब के बारे में बात हो रही है और राइटर ये बोलना चाह रहे हैं कि कैसे ये इलेक्शन हुआ, इसका क्या इफेक्ट हुआ, उसके बाद की सिचुएशन क्या क्या बन रही है, फ्यूचर में क्या क्या होने वाले, इन सब चीज़ों के ऊपर इस आर्टिकल में डिस्कशन किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। रीबिल्डिंग फ्रॉम डेब्रिस, यानी खंडहर से फिर से रीबिल्ड करना है, खंडहर से फिर से माल बनाना है, इसे बर्बाद हो चुके यूएसए को फिर से ऊपर उठाना है और फिर से इसे उस मुकाम पर पहुँचाना है जहाँ पे पहले था। तो राइटर पहली लाइन में ही बाइडेन साहब को सजेशन दे रहे हैं कि आपको उस जो इलेक्शन में जो घाव लगी है इस पूरे देश को, उसे फिर से भरना है, भर के उसे फिर से एक ऊंचाई देने की कोशिश करनी है। वैसे तो बाइडेन साहब के लिए ये है कि उन्होंने ऑफिशियली 270 का इलेक्टोरल वोट जो था वो जीत लिया है और ये अनाउंस भी हो चुका है कि वो विनर है। तो अब लगभग तय है कि 46 प्रेसिडेंट बाइडेन साहब ही बनने वाले हैं। लेकिन इसके अलावा राइटर को थोड़ा सा डाउट भी हो रहा है कि लगभग 0% चांसेस ऐसे हैं कि हो सकता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप इस जो रिज़ल्ट है इसको फिर से टर्न कर दें, क्योंकि ट्रंप साहब ने बोला था कि जो मेल इन वैलिड है उसे वो वैलिड नहीं मानते, वो इनवैलिड है। अगर उसे इनवैलिड वो करते हैं तो और अगर ये हो जाता है तो चांसेस कुछ हद तक बिगड़ सकते हैं। तो राइटर को थोड़ा सा 0% चांसेस ऐसा है कि हो सकता है ऐसा हो जाए। लेकिन वैसे टेक्निकली देखा जाए तो बाइडेन साहब जीत चुके हैं और अब 14 दिसंबर को इसका जो अनकंट्रोवर्शियल कंफर्मेशन है वो आ जाएगा कि बाइडेन हैरिस ने 2020 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत लिया है। और नेक्स्ट मंथ जो उनका इनॉग्रेशन है उसको टेक चार्ज करेंगे, मतलब वो इस सेरेमनी को पूरी तरह से लीड करने वाले हैं। यानी उनके अंडर में कोऑर्डिनेशन, उनके अंडर में ये सारी चीज़ें होंगी। तो आगे कहानी ये है कि 2020 का जो भी इलेक्शन हुआ है अभी, उसमें जो कुछ भी हुआ काफ़ी मतलब चीज़ें काफ़ी बाइटर रही, काफ़ी ब्लेम हुई एक दूसरे पे, काफ़ी तू मैं हुई, काफ़ी एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाए गए, काफ़ी तुम तड़ाम किया गया, मतलब हर मर्यादाओं से ऊपर उठ के इलेक्शन लड़ा गया। तो इसमें पर्सनल लेवल पे भी बहुत अटैक हुए, प्रोफेशनल लेवल पे भी काफ़ी अटैक हुए। तो बहुत सारे घाव हो गए हैं दोनों पार्टियों के अंदर, काफ़ी नफरत है एक दूसरे के लिए, यहाँ तक कि वहाँ के लोग भी आपस में काफ़ी डिवाइडेड है, 2 गुट में बटा हुआ पूरा यूएसए है। तो बाइडेन साहब के लिए जो जर्नी है वो काफ़ी टफ होने वाली है। यानी 78 ईयर के बाइडेन साहब जो हैं उनके लिए आसान नहीं होगा कि इस पूरा अपना टेन्योर पूरा करें आसानी से, बहुत ही उन्हें मेहनत करनी होगी इसे फिर से सही दिशा देने के लिए। तो उसके लिए राइटर कुछ बोल रहे हैं कि पहला उनको क्या करना होगा कि अंडू करना होगा, मतलब जो काम ट्रंप साहब ने किए उन्हें फिर से रिवर्स करना होगा। उसमें जो सबसे ज़रूरी है वो है कि जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को जो बर्बाद किया है ट्रंप साहब ने, या अलाइंसेस को जो चोट पहुंचाई है, स्ट्रेटेजिक गोल को भी जो चोट पहुंचाई है ट्रंप साहब ने, उसे फिर से रिवर्स करना होगा और फिर से पुराना वाला डायरेक्शन देने की कोशिश करनी होगी, पहला ही। दूसरा बोल रहे हैं कि जो यूएसए को उन्होंने बांट दिया है, पोलराइजेशन पूरी तरह से कर दिया है, एक पार्टीशन लाइन खींच दी है, दोनों में 2 तरह के लोग हो गए हैं, सुपीरियर इन्फीरियर, ब्लैक वाइट, इस तरह की जो चीज़ें उन्होंने बांटी है, आउटसाइडर इनसाइडर, तो इसे फिर से मिटाना होगा। ये ट्रंप का जो अपना टेन्योर रहा है उसमें एक अजीब सा माहौल पैदा कर दिया गया पूरे यूएसए में, इसे फिर से मिटा के एक फिर से जॉइंट, एक फिर से यूनाइटेड यूएसए बनाना होगा, यूनाइटेड अमेरिका बनाना होगा उन्हें, जो उनके लिए बहुत आसान नहीं होगा। तो ये सारे काम उन्हें करने होंगे अपने आने वाले 4 साल में। इसके अलावा उनकी जो डोमेस्टिक पॉलिसी होगी वो काफ़ी चैलेंजिंग होगी। उसमें उन्होंने कोविड-19 को जो देखा है, यूएसए सबसे ज़्यादा अफेक्टेड रहा है कोविड-19 से, सबसे ज़्यादा केसेस यूएसए में है, सबसे ज़्यादा मौतें यूएसए में हुई हैं, जबकि ऐसा इससे पहले शायद ही कभी हुआ हो कि यूएसए किसी महामारी से इतना ज़्यादा इफेक्टेड हुआ हो। तो इससे बाहर निकलना बाइडेन साहब के लिए एक चुनौती होगी, जो उनकी प्रियोरिटी होगी, डोमेस्टिक प्रियोरिटी, ये नहीं करना होगा। इसके अलावा उनको साइंटिफिक चीज़ों पे लोगों को जागरूक करना होगा, जैसा कि उन्होंने प्रॉमिस किया था कि मैं आते ही फिर से साइंटिफिक पॉलिसी लाऊंगा और उसे लोगों तक पहुंचाऊंगा, लोगों को जागरूक करूंगा, जो कि ट्रंप साहब ने इसे सीधे सीधे निगलेक्ट कर दिया था। यहाँ तक कि वो मास्क पहनने को भी नहीं सही मानते थे, लेकिन उन्होंने बोला कि जैसे मैं आऊँगा लोगों को जागरूक करूँगा ताकि वो मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और इसके अलावा वैक्सीन का जो सही डिस्ट्रीब्यूशन है वो करने की कोशिश करेंगे बाइडेन साहब आते ही। एक सही प्लान बनाया जाए ताकि वो वैक्सीन का सही डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, ये सब उन्हें करना पड़ेगा। इसके
अलावा इकोनॉमिक भी है। इकोनॉमिक तो सेकंड में आती है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी ये सब थी। सेकंड प्रायोरिटी इकोनॉमी होगी, जिसमें उनको इकोनॉमी के लिए बहुत सारे पैकेज देने होंगे ताकि लोगों का उत्साह बढ़े, लोग फिर से मार्केट में आए। जॉब को हरी झंडी दिखानी होगी ताकि जॉब फिर से मार्केट में इंक्रीज़ होना शुरू हुए। उसके अलावा बहुत सारी बिजनेस एक्टिविटीज़ को प्रोत्साहन देना होगा ताकि बिजनेस एक्टिविटीज़ फिर से शुरू हो सके और लोगों को जॉब मिल सके और लोगों के अंदर पास पैसे आ सकें, जिससे मार्केट में पैसा आए और लोगों के अंदर खुशहाली पैदा हो। तो ये सारी चीज़ें उन्हें करनी होगी। इसके अलावा कुछ और चीज़ें इंटरनेशनल लेवल पे भी उन्हें करना होगा। बाइडेन का जो 100 डेज़ का टाइम होगा, फर्स्ट 100 डेज़, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। उसमें उन्हें काफ़ी सारे काम करने होंगे। WHO को फिर से ज्वाइन करना होगा, जिससे ट्रम्प साहब बाहर निकल गए थे, बोले थे WHO सबसे बेकार ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसे फिर से इन्हें रिज्वाइन करना होगा। पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट था, इससे ट्रम्प साहब बाहर निकल गए थे, इसको फिर से रिज्वाइन करना होगा बाइडेन साहब को। अगर ये सब वो करते हैं तो एक सिग्नल जाएगा पूरे ग्लोबल स्टेज पे कि जो ट्रम्प इरा था वो ख़त्म हो चुका है। अब जो अलगाववाद की नीति थी यूएसए की, वो ख़त्म हो चुकी है। फिर से यूएसए एक यूनाइटेड अमेरिका बनने की कोशिश करेगा और लोगों को मैसेज देगा कि आपको इस तरह से रहना है। तो जैसा कि पहले था, पूरे विश्व को एक सुपर पावर की तरह अमेरिका को पूरा विश्व देखता था, और ट्रम्प के आने के बाद चीज़ें काफ़ी बदल गई। लोगों की नज़रों में यूएसए की इमेज काफ़ी घट गई, तो उसे फिर से एक नई डायरेक्शन मिलेगी और उसकी इमेज फिर से ग्लोबल लेवल पे सुधरेगी। इसके अलावा इमिग्रेशन पॉलिसी को फिर से उनको सही करना होगा, इसे रिफॉर्म करना होगा। इमिग्रेशन पॉलिसी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था ट्रम्प साहब ने, उसे फिर से रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। इसके अलावा एक जो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन पैदा कर दी थी ट्रम्प साहब ने इमिग्रेशन के नाम पे, उसे ख़त्म करना होगा और लोगों के अंदर एक एग्जाम्पल सेट करना होगा कि नई चीज़ें फिर से न्यू रियलिटीज़ में आ रही हैं, जो पहले थी वो अब ख़त्म हो चुकी है, अब नई चीज़ें सामने आ रही हैं, ये लोगों को बताना होगा। इसके अलावा उनको न्यू स्किल्ड वर्कर के लिए वीज़ा देना होगा, ग्रीन कार्ड इशूज़ करने होंगे, स्टूडेंट्स के लिए विंडो खोलनी होगी ताकि वो ऑनलाइन कोर्सेज़ को एडॉप्ट कर सके यूएसए के, ताकि लोगों का इंटरेस्ट फिर से यूएसए की तरफ बढ़ सके। जो फैमिली सेपरेशन यूएसए के साउथर्न बॉर्डर पे हुआ था, उसे रोकना होगा। इसके अलावा उनको फिर से, जो ओबामा के समय में एक पॉलिसी चली थी कि कैच एंड रिलीज़, पकड़ो और फिर से छोड़ दो, वो बॉर्डर एरिया में करते थे ओबामा के समय में लोग, उसे फिर से चालू करना होगा इनको। और मैक्सिको को जो ट्रम्प साहब ने बोला था कि बहुत बड़ी दीवार बनाएंगे और तुम पैसे पे करोगे, उसे लंबे समय तक के लिए डिफ़र कर देना होगा, क्योंकि ये पॉलिसी किसी भी तरह से सही नहीं थी। तो उसे फिर से डिफ़र करना होगा, जो इंडेफिनिट टाइम के लिए डिफ़र करना होगा, यानी अनिश्चित काल के लिए उसे स्थगित कर देना होगा, क्योंकि वो पॉलिसी यूएसए की नहीं किसी दूसरे देश के हित में है। अगर ये सब चीज़ें होती हैं और सही ढंग से होती हैं तो हमें बोल सकते हैं कि यूएसए फिर से सही डायरेक्शन में आ रहा है और लोगों को एक सही मैसेज जा रहा है कि हाँ, यूएसए अब एक सही डायरेक्शन में चलता हुआ दिख रहा है। ये जो कैंपेन था 2020 का इलेक्शन कैंपेन, इसमें बहुत सारे दोनों साइडों से बहुत सारे हेटफुल स्पीचेस दिए गए, बहुत सारे ब्लेम किए गए। इस वजह से एक कड़वाहट से पैदा हो गई है। उसे ख़त्म करने के लिए बाइडेन को बहुत मेहनत करनी होगी ताकि देश के अंदर जो इंटरनल वार टाइप सिचुएशन थी उससे यूएसए बाहर निकल सके और एक फिर से एक यूएसए सुपर पावर बन के उभर सके। तो ये रहा इस आर्टिकल का अंत। मुझे उम्मीद है कि इस आर्टिकल को मैं आपको ठीक से समझा पाया हूँ। आगे फिर से एक नए आर्टिकल के साथ आऊँगा, तब तक के लिए जय हिंद।